नमस्कार। अक्सर मुझसे एक सवाल पूछा जाता था कि सर आँखों के लिए कुछ बताइए, कोई एक ऐसा वीडियो बनाइए कि आँख का चश्मा जिससे उतर जाए। तो मैं सोचता था यार मुझे खुद ही नहीं पता है कि कैसे आँख से चश्मा उतारना है, मेरा तो खुद ही चश्मा लगा हुआ है। तो मैं इस वीडियो को बनाने से कतराता था, लेकिन आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं किसी रास्ते पे चला, मतलब ये जान के कि इससे चश्मा उतर सकता है, और मुझे काफ़ी सफलता इसमें मिली। 3 महीने तक मैंने कुछ किया है, अभी मैं आपको वो बताऊंगा। और 3 महीने में मेरे आँखों के चश्मे का पावर आधा हो गया। 3 महीने बाद जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला आपने तो डबल पावर लगाया हुआ है। तो फिर आई चेकअप हुआ तो इस लेफ़्ट आई में मेरा 2 था पावर, 2.25 था, तो वो घट के 1 हो गया, मतलब आधे से भी कम। और राइट आई में 1.75 था, तो वो घट के 1 हो गया। तो इट वर्क्स, वॉट एवर इट इज़, इट वर्क्स। तो वही आज मैं आपको बताता हूँ। अगर आप भी यही करेंगे तो आपका भी चश्मा उतर जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं ये नहीं आपको कह रहा कि आपको क्या करना चाहिए, मैं बस आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैंने जो किया वो आपको बता रहा हूँ। आप वही करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। 3 बातों का ध्यान रखना होता है। एक डाइट, दूसरा एक्सरसाइज और तीसरा लाइफस्टाइल। आँखों की प्रॉब्लम बहुत सारी वजहों से होती है। उसमें से एक मेन इम्पॉर्टेंट कारण होता है डायबिटीज़ या शुगर का ऊपर नीचे होना। अगर शुगर लेवल ऊपर नीचे होता है तो बच्चों को भी चश्मा लग जाता है, और बच्चों के केस में देखा गया है कि वैक्सीनेशन की वजह से या फिर बुखार के टाइम पे दवा लेने की वजह से आँखों की प्रॉब्लम आ जाती है। और हमारे ऐसे लाइफस्टाइल जिससे जैसे कि अपने मेरुदंड को सीधा नहीं रखना, अपने स्पाइन को टेढ़ा रखना, इन सब चीज़ों की वजह से भी, इन लाइफस्टाइल एरर की वजह से भी आँखों का पावर बढ़ने लगता है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने डाइट का ध्यान देना है। डाइट का मतलब विटामिन ए रिच डाइट आपको लेना है। जहाँ तक हो सके आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खानी चाहिए, और पैकेट में बंद सामान तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। फ्रेश चीज़ें खानी चाहिए, जैसे फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स, ये आपको रोज़ खाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर 1-2 फ्रूट्स रोज़ खाते हैं और लगभग 100 ग्राम सैलड्स रोज़ खाते हैं तो अच्छा रहेगा। और आपको अपने डाइट में विटामिन ए के लिए वो चीज़ें देखनी चाहिए जो कि ऑरेंज या येलो इन कलर हो, जैसे कि गाजर आप जितना खाएंगे उतना आपको फ़ायदा करेगा। पपीता भी आप जितना खाएंगे उतना आँखों के लिए अच्छा रहेगा। फिर बीटरूट, टमाटर, ये सब आप जितना कच्चा खाएंगे, थोड़ा ही खाइए मगर रोज़ खाइए, तो विटामिन ए आपकी बॉडी को मिलता रहेगा, आँखों के लिए वो अच्छा होता है। तो ये तो हो गई पहली बात डाइट की। दूसरा है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज सिर्फ आँखों की नहीं करनी है, मैं बताता हूँ, जो मैं करता था वो बताता हूँ, अभी भी करता हूँ, और उम्मीद है कि अगले 3 महीने में शायद ये चश्मा उतर जाए। तो एक्सरसाइज पहले आपको शोल्डर रोटेशन करना चाहिए, और बहुत तेज नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे। ये 1 2 3 धीरे धीरे, फिर रिवर्स में करिए। ये शोल्डर रोटेशन हो गया। इसके बाद आपको नेक के मूवमेंट्स करने चाहिए। नेक के मूवमेंट्स में लेफ्ट राइट पर धीरे धीरे, लेफ्ट राइट। उसके बाद शोल्डर टू शोल्डर, बहुत धीरे, जितना धीरे हो सके उतना धीरे करना चाहिए। उसके बाद फिर अप डाउन अप करिए, और फिर नेक रोटेशन, पूरा नेक रोटेशन दोनों तरफ से। अगर नेक रोटेशन करने में आपको चक्कर आता है तो आप बस रोटेशन मत कीजिए, बाकी के नेक का एक्सरसाइज कीजिए। नेक का एक्सरसाइज होने के बाद आपको आई का एक्सरसाइज करना चाहिए। वैसे तो जब किसी को चश्मा लगता है तो डॉक्टर ने बताया होता है उसको कि आँख की फोकसिंग के लिए आपको एक पेंसिल लेनी चाहिए, या फिर अंगूठा को, टिप को देखना चाहिए, और फिर उससे एक्सरसाइज करना चाहिए। दूर और पास, आप अपने आँखों को नेल पे फोकस रखें और कीप इट फोकस्ड। थोड़ा स्ट्रेन पड़ेगा, थोड़ा और पास लाएं, फिर दूर, फिर पास लाएं, थोड़ा और पास, बट कीप इट फोकस्ड, फिर दूर। इस एक्सरसाइज को करें। ये वाली एक्सरसाइज 4 मिनट करना चाहिए, और उसके बाद आप लेफ्ट राइट करिए, आंखों को फॉलो करवाइए, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, और फिर आई रोटेशन,
इसी अंगूठे को फॉलो करते हुए इस तरफ और दूसरी तरफ भी, एंटी क्लॉकवाइज भी। तो फोकसिंग का एक्सरसाइज आपको 4 मिनट करना चाहिए, और ये लेफ़्ट राइट और ये घूमने वाला ये 2 मिनट कर लेंगे तो काफ़ी है। और शोल्डर एक्सरसाइज, नेक एक्सरसाइज, ऐसा कहें अगर पूरा एक्सरसाइज रिजीम जो है आपका, उसमें आपको 10 से 15 मिनट लगना चाहिए। तो इतना एक्सरसाइज आपको रोज़ करना चाहिए फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर आई मसल्स। तीसरी बात मैंने बोली थी वो है लाइफस्टाइल। आपको लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस लाने होंगे, जैसे कि कभी भी लेट के टीवी नहीं देखना चाहिए, और टीवी बहुत पास से नहीं देखना चाहिए। आजकल मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन्स हैं तो हम इतना पास से देखने लगते हैं, थोड़ा दूर से ही देखना चाहिए। और अगर आपकी आंखों में पावर पॉजिटिव है, मतलब आपको हाइपरमेट्रोपिया है, तो आप ये नेल वाला एक्सरसाइज थोड़ा दूर से ही करें, क्योंकि पास लाएंगे तो ब्लर हो जाएगा। तो दूर से ही थोड़ा थोड़ा ये एक्सरसाइज करेंगे। वैसे पॉजिटिव पावर को कम होने में थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, पर नेगेटिव पावर हुआ खासकर बच्चों का तो वो आसानी से चश्मा हट जाता है। तो इन तीनों बातों का अगर आप ध्यान रखें, पहला डाइट, दूसरा एक्सरसाइज, और तीसरा लाइफस्टाइल की आप अपने स्पाइन को सीधा रखिए, लेट के टीवी मत देखिए, जहाँ तक हो सके अपने स्पाइनल कॉर्ड को सीधा ही रखिए। ऐसा आप करेंगे, ऐसी आदत डालेंगे तो ज़रूर आपका चश्मा उतर जाएगा। और मैं अपने लिए ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये चश्मा जो बचा खुचा है वो भी उतर जाए। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई और आप मेरे बताए हुए नुस्खे ट्राई भी करेंगे, क्योंकि ट्राई करने में कोई हर्ज भी नहीं है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी। नमस्कार।